मैं कुछ देखें, मेरी कोशिश ये होगी कि इस हलके के लिए, मुल्क के लिए हमारी पार्टी इस तरह के काम करे जो आसान काम नहीं है, जो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो आसान नहीं है। तो हम जहाँ हाथ डालेंगे, मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, क्योंकि मुश्किल काम जो अभी तक नहीं हुआ उसको करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर हल्का में 49 में बड़ा टफ राइट में चले जाएँ। अच्छा सर, आप इसके बाद आप खान साहब, आपने 2018 का इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे आप लड़े। उस वक्त आप लोगों ने नवाज लीग को चोर और डाकू तक कहा, लेकिन इस वक्त आप पीएमएल-एन के साथ मिलकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट। क्या आप उस वक्त गलत थे या अभी आप गलत हैं? देखें, 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। पीटीआई जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। उसमें हमें उम्मीद थी कि ऐसे काम होंगे जो हमने इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मगर बाद में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप भी जानते होंगे कि किस वजह से काम डीरेल हो गया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये सवाल पूछा कि मैं अभी चाहे मैं नवाज लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है, और उसके बाद में मैं नहीं काम यहाँ कर सका बिकॉज मैं डिस्क्वालीफाइड था। क्या आप समझते हैं कि जूते का निशान किसी भी कैंडिडेट को देना जो है सलाहियत के दायरे में आता है? इलेक्शन कमीशन का यार ये मेरा फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। अच्छा सर, ये और ये बात यह है कि वो निशानों की लिस्ट में अगर वो निशान है या तो वो निशान ना होता, अगर वो है तो वो है। अब उसका हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ये हमारी पार्टी जो है ये कुछ महीने पुरानी है, ये तो आप बात मानते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये हमें ज़्यादा टाइम मिलता तो हम और तरह से काम करते, मगर इस वक्त क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट की एक बात चली और उसमें हम कामयाब, उसमें दोनों पार्टी जो है वो कामयाब हो गई, तो ये शुरुआत अच्छी है। मगर इन सीटों के अलावा हम बाकी जगह भी लड़ रहे हैं। सर मौजूदा ये नहीं है कि हम इन्हीं सीट एडजस्टमेंट वाली सीटों पर लड़ रहे हैं। यहाँ पे एडजस्टेड है, बाकी जगह पे जहाँ एडजस्टेड नहीं है वहाँ पे आपस में मुकाबला भी है। सर मौजूदा इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आपकी जो जमात है उसकी कामयाबी के आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसके क्या होगा, आप समझते हैं? आप होपफुल हैं? बहुत होपफुल हूँ, बिल्कुल होपफुल हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। इधर से सवाल बता दीजिएगा कि आपने पीटीआई के लिए बड़ा काम किया, इसका एतराफ़ सब करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी की इबा पे आपका जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो किरदार कशी हुई, उस पे बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी का भी मीडिया ट्रायल और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर जिन्होंने किया ये उनका वो जवाबदेह हैं। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो अभी अपने जिस रास्ते पे पहले निकला था उसके रास्ते में फिर शुरू इस हल्का और इस खित्ते का एक बहुत ही अहम तरीन मुतालबा है। उसमें सियासतदान और जमातें ये वादे और दावे तो करती हैं कि अलहदा सूबा बनाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में हो या ईमान में चले जाते हैं तो फिर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। आपने अभी अपनी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि उसके लिए आप करेंगे, उसके लिए क्या लाया अमल है कि आप अपर पंजाब वालों से हमें आज़ादी कैसे दिलवाएंगे, इस सूबे को अलहदा कैसे आप करेंगे, या फिर कोई अक्सरियत ना मिले तो बहाना चलेगा? नहीं, ये चीज़ एक है शुरू की थी है और इसको आगे लेके गए थे। जो भी वजूहत हुई, कोशिश हमारी, हम सीख भी गए, अब तजर्बी भी हो गया कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा, मुल्तान के अवाम मौका देगा, साउथ पंजाब के लोग मौका देंगे, तो ज़रूर एक हम इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें हम कामयाब हों। तरीन साहब, आप लोधरा में बहुत से रिफाई काम कर चुके हैं, आप अब मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी तरजीहात, पहली प्रायोरिटी क्या है? मुल्तान को आप क्या दे रहे हैं? देखें, जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, 2 जगह लड़ रहा हूँ ना, ये दोनों मेरी पहली तरजीह है। अगर मैं 4 जगह लड़ रहा होता मैं चारों मेरी पहली तरजीह होती। ये नहीं आप कर सकते कि 2 हल्कों में लड़ रहे हैं तो भाई पहले ये आएंगे तो बाद में वो आएंगे, ये सब बराबर हो। किसकी हुकूमत देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन के बाद? क्या जिस तरह सीट एडजस्टमेंट हो रही है हुकूमत भी इस तरह ही होगी? देखें, ये बातें हैं बात वाली करने वाली। आज इन बातों में से किसी के ऊपर कोई फैसला, कोई जवाब नहीं हो सकता। ये बताएगा कि आपसे पहले जो है सलमान नईम ने यहाँ से कोशिश की थी अपने हल्के से, उसमें जो है नून लीग ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, जलसे वगैरह किए, सारी कंपेन की, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो अपने घर की सीट भी जो है ना वहाँ से यूनियन कौंसिल से भी हार गए थे। तो आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं होगा कुछ ऐसा? नून लीग वाले देखें,
ہم نے اچھی نیت سے فیصلہ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اچھی نیت سے فیصلہ کر بیٹھیں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کے بعد اس حلقے کے عوام کے ہاتھ میں. ہم اپنا دیکھیں, ہم یہ سیٹ کسی سے مانگی تانگی نہیں ہے, ہم نے عوام سے مانگنی ہے. ہم نے عوام سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہم وہاں آئے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ IPP اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ ایسے کام کیے جائیں جو پہلے کبھی نہ کیے. اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں آج میڈیا کے سامنے, عقاب کا نشان ہے ہمارا. یہ ہمیں چیز جو ہے نا ہر ایک کو یاد بھی رکھنی چاہیے اور اس کو انشاءاللہ ہم تشریح بھی اور کریں گے. اچھا سر, آپ کا یہ شہر کا حلقہ بہت سے مسالستان کا شکار ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے بعد سیوریج کا, پانی کا اور بہت سے مسائل ہیں, اس کے حل کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا سر؟ دیکھیں, میں یہ عرض کروں مسئلے پاکستان کے ہر شہر میں ہیں, مگر یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, عوام سے وعدہ کرتا ہوں اس حلقے کے, کہ جس کوشش سے میں اس حلقے کے مسائل کو جس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ترجیحی طور پہ کروں گا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہمت دی تو شاید پہلے اس طرح کے کام اور اس طرح کے سلوشن جو ہے یہاں اس حلقے کو نہ نظر آئی. الیکشن کو آپ پورا من دیکھ رہے ہیں یا کوئی دہشت گردی کا تو نہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا؟ دیکھیں, الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت ہے, اور میری پکا یقین ہے کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ہوگا. دہشت گردی کا مقدر نہیں, خدا نہ خواستہ. دہشت گردی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر یہ ہے کہ الیکشن پھر بھی اپنے ٹائم پہ ہوگا. اچھا سر, لودھنا کے اندر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں انہیں سے آپ نے یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. دوسرا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ امیر آدمی ہے, سیاسی آدمی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے؟ یار بات یہ, میں الیکشن لڑتا بھی ہوں, جیتتا بھی ہوں, تو سیاسی آدمی الیکشن جیتتے ہیں, ایسی نہیں ہوتا. کوئی انسان ووٹ خرید کے نہیں جیت سکتا, یاد رکھو اس بات کو. نہیں تو سارے امیر لوگ سیاستدان ہوتے اور کوئی نہ ہوتا. عوام کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی. اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور عوام کی ریلیف دینے کے لیے آپ کی پارٹی اور جس کے ساتھ آپ الائنس کیا ہوا ہے, آپ کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں, مہنگائی سب سے بالکل صحیح کہا, بڑا اچھا سوال ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کا مہنگائی ہے. اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہوگا, ہم ناکام ہوں گے. اس لیے ترجیحی طور پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے بڑے اچھے طریقے ہوتے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری کوشش کر کے ہم ان وقتوں کو لے آئیں گے جب مہنگائی بالکل آرام سے نہ بڑھے. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو کہ سب سے بڑا ایشو ہے سر پاکستان کا, حلقے کو چھوڑ دیں. آپ ماشاءاللہ معیشت دان بھی ہیں, استاد بھی ہیں, ٹیچر, ہر چیز ہے. آپ کے ذہن میں کوئی 1 2 3 چیزیں ہیں کلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم پہلا کام یہ کریں گے, دوسرا یہ کریں گے, تیسرا یہ کریں گے, اس سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ ایک میں آپ کو عرض کروں, معیشت پریس کانفرنس میں باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہوتی. معیشت بہتر ہوتی ہے جب سمجھدار لوگ بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں اور اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے معیشت کو بہتر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. ہماری آلریڈی پلاننگ جاری ہے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کے دوران آپ کو مزید ڈیٹیلز بتائیں گے. آخری سوال, نئی جماعت کے لیے سر نیا ووٹر کہاں سے آئے گا؟ پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, جماعت نئی ہے, میسج پرانا ہے. تھینک یو.